देखिए कॉमन जो लैब मटेरियल में जो हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। जैसे ये सारा चीज केमिकल्स वगैरह में, जैसे देखो ये सबसे पहले हमारे पास कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, ठीक है। इसका देखो अलग अलग होता है, जैसे क्लास 10th में जाएंगे एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, तो एसिड बेस एंड साल्ट में हम लोग एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। तो अलग अलग कंपोनेंट का जो कलर जो होता है वो वैरी काहे करता है इसके बारे में। जैसे घर में यूज करने वाला कॉमन साल्ट उसका कलर अलग रहता है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का कलर देखिएगा ब्लू कलर के, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण ही ऐसा होता है। इसका कॉम्बिनेशन वगैरह रिएक्शन करवा करके हम लोग देख सकते हैं। इसी तरह से ना अलग अलग कंपोनेंट कहाँ पे है कॉपर सल्फेट, हाँ यहीं पे है बिल्कुल। अब देखो इसका हम कलर दिखाते हैं तुमको, ठीक है। इसका कलर देखो, देखो कैसे है ना, ये देखो, ठीक है। ये नॉर्मल कलर से तो अलग है ना इसका, लेकिन इसको पूरा व्हाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये कलर को ना व्हाइट में कन्वर्ट कर देंगे, पता है कैसे? इसको जब हम हीट करेंगे ना तो ऑटोमेटिक व्हाइट कलर में हो जाएगा। लेकिन मेरे पास तो बर्नर है नहीं अभी, इसको हीट करके हम दिखाएंगे, ठीक है ना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से, पता है। और जब इसको अभी जो हम साल्ट बोलते हैं, इसको सुनिएगा मेरा बात, अभी जो साल्ट बोलते हैं इसको हाइड्रेटेड साल्ट बोला जाता है, ठीक है। और जैसे ही इसको हम गर्म करते हैं उसको अनहाइड्रेटेड कहते हैं, ठीक है। ये फिर मतलब साल्ट इसका पानी खत्म हो जाता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पुनः अगर पानी इसमें डालिएगा तो ये फिर से अपना लिक्विड वाला रूप में चलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका पूरा कलर का चेंजेस शो करता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का अलग अलग कंपोनेंट है। इसी तरह से ना देखो ग्लिसरॉल है, इसका अलग कंपोनेंट का काम है। अब स्टेनिंग में जो काम आता है, अभी जैसे पूछ रहा था कि स्टेनिंग में, जैसे देखो मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन है ना, स्टेनिंग में ये काम आ जाएगा। जैसे हम टेम्पोररी स्लाइड अगर बनाते हैं, कोई स्लाइड बनाएंगे, देखो मेरे पास ऐसे स्लाइड का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ये देखो इसमें स्लाइड ही है, ठीक है। ये देखो स्लाइड वगैरह, माइटोसिस, इसमें अमीबा वगैरह सारा चीज़ का स्लाइड है, ठीक है। तो अब इसको ना स्टेनिंग करना, कैसे कौन पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट होता है, उसको लेकर के हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंडली क्या है, अभी इस तरह के ना जो जितना भी ये सारा चीज़ हम लोग देख सकते हैं, देखो ये फेरस सल्फाइड स्टिक है ना, आयरन का मटेरियल है इसमें, ठीक है ना, आयरन का। इसमें फिर जिंक का पाउडर वगैरह, कुछ कुछ यहाँ पे सल्फर भी होगा, सल्फर पाउडर, हाँ देखो ये है सल्फर पाउडर। सल्फर पाउडर में अगर आयरन का पार्टिकल लेंगे और सिर्फ ये है ग्लास रड, देखो ठीक है, ये है ग्लास रड, इसको आगे वाला पोर्शन को खाली गर्म करना है और सल्फर के पाउडर और साथ में अगर हम लेके चलते हैं जिंक का पाउडर, अगर उसके साथ खाली रखेंगे ना वहाँ पे पूरा लहरना शुरू कर देगा, ठीक है ना। ये फास्फोरस और सल्फर का जो कॉम्बिनेशन वगैरह है यूज किया जाता है मैच स्टिक, सलाई के काटी देखे ना, उसमें वही रहता है, इसीलिए एक फ्रिक्शन से ही वो बर्न करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो सल्फर पाउडर का एक कंपोनेंट है। इसी तरह से ना कॉमन एसिड वगैरह भी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं किंग ऑफ एसिड जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये किंग ऑफ एसिड। दो तरह के, देखो बैटरी में हमारा अलग अलग कंपोनेंट होता है, तो दो तरह के सेल होते हैं, ड्राई सेल और एक हो गया हाइड्रेटेड पानी वाला। तो जो जैसे बड़ा वाला जो बैटरी घर में होता है जिसमें पानी वगैरह डलाता है, उसमें यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। जबकि छोटा छोटा घड़ी में जो बैटरी यूज करते हैं उसमें रहता है वो कार्बन का ग्रेफाइट कंपोनेंट डाला रहता है, ठीक है ना, वो ग्रेफाइट रहता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इसी तरह से ना अलग अलग कंपोनेंट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ये तो पता ही है सबसे खतरनाक, मतलब कि है ना, इससे खेलने में जो मजा आता है बहुत सारा है, सोडियम मेटल है ना, सिंपल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ना, अभी हटो थोड़ा सा साइड हो जाए, देखो इस तरह से यहाँ पे जो कंपोनेंट है लीड नाइट्रेट है ना, इसी तरह से कहीं पे पोटासियम आयोडाइड भी होगा, कहाँ है वो, ये जिंक मेटल है ना, ये जिंक मेटल अलग, इसका अलग कंपोनेंट है, ठीक है। ये जिंक मेटल, ठीक है ना, ये जिंक मेटल है इसमें। और इस तरह के ना बाकी फिर इसमें देखो, इसका देखो लीड नाइट्रेट है ना, इसका कलर कुछ अलग रहेगा, पूरा हम चेंज करके यहाँ पे देख सकते हैं इसको, ठीक है। लीड नाइट्रेट होता है, एक और कंपोनेंट आता है जिसका नाम है पोटासियम आयोडाइड। अगर ये दोनों के बीच में रिएक्शन करवाया जाता है तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। अभी कलर इसका चेंज रहेगा, देखना, देख रहे हो ना कैसा है ना। अगर इसका हम रिएक्शन करवाएंगे ना पूरा जम करके येलो कलर हो जाएगा ये, ठीक है। अभी वाइट है, येलो हो जाएगा। इसका एक और होता है कंपोनेंट, इसका नाम है लीड नाइट्रेट। एक और आएगा पोटासियम आयोडाइड, कहाँ है, किधर है, पोटासियम आयोडाइड लाओ, नहीं, एक कंपोनेंट है पोटासियम आयोडाइड, उसका होगा, अच्छा है कहीं भी, वो भी मंगवाया था मैंने, ठीक है ना।
जिंक मेटल है, इधर है, इधर देखो यहाँ पे भी सल्फर पाउडर है, ठीक है, एक कंपोनेंट वगैरह। बाकी ये सारा चीज़ ना टेस्ट ट्यूब वगैरह है, ठीक है, ये सब वेसल्स वगैरह है, ठीक है, ये सारा चीज़। तो हम बारी बारी से